अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस आज जो है एक नए ब्लॉग के साथ। अच्छा, आज का मेरा ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी एक्सपीरियंस के तौर पे, जो मेरा लाइफ की जर्नी रही है इतने टाइम तक और मैंने कैसे गुजारा है ये टाइम, ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो फुल जो है वो वॉच करें। और आज जो है इस टाइम आपको पता ही है कि मुहर्रम जो है वो चल रहे हैं और मुहर्रम की आज 7 तारीख है। तो 7 तारीख में हमारे यहाँ जो भी होता है ना, मतलब मलीदा वगैरह जो भी होता है, जो ज़र्दा बनाते हैं, कुछ भी मीठा बनाते हैं। तो मैं तो खैर मलीदा ही बनाती हूँ, लेकिन पिछले साल नहीं बना पाई थी। उसके रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या हैंगे, ठीक है। तो वो मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, आज वैसे भी आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने आटा मंगा लिया है, ठीक है। तो ये तो आना ही था, तो आटे का ही बनेगा। और ये थोड़ी सी जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने ना कुछ ड्राई फ्रूट्स मंगा ली, जबकि मेरे पास रखे थे ऑलरेडी। बादाम तो काफ़ी सारे रखे थे और भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें रखी थी मेरे पास। बस मखाने छोड़ के ये अभी थे उस दिन, तो मैंने खा लिए थे। तो ये मैंने ये मंगा लिए। और ये नारियल है, ये मंगाना था। और ये इलायची भी है, लेकिन मैंने कहा इसमें ना मतलब हाँ झूठी है वो, तो इस वजह से डाली। देखिए इलायची रखी हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी मंगा ली ये। तो बस अभी जो है आटा गूंथती हूँ और इसके साथ जो भी मलीदा जैसे भी बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नारियल को थोड़ा ना उसको ग्रेट कर लेती हूँ, सोच रही काट के मिक्सर में जो है वो ग्राइंड कर लेती हूँ। टाइम भी बच जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, तो बस वही करती हूँ। अच्छा जी, तो मैं अभी बना रही हूँ मलीदा, साथ साथ आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी ससुराल गई जिसमें मेरे हस्बैंड नहीं थे, ठीक है। तो फ़र्स्ट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मेरी ससुराल कैसी है, कहाँ पर, मतलब मुझे मतलब बस वही कहते नहीं है कि आप अपने हक पे हो, और कैसे कैसे करके मुझे सारे रास्ते मिल गए और मैं जो थी पहुंच गई अपनी ससुराल, वो भी बिना हस्बैंड के। बहुत बड़ी बात है, लोगों के हस्बैंड जैसे शुरुआत पे जैसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जैसे मेरी एक कज़िन थी, तो उनके हस्बैंड जो थे 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने इद्दत तक अपनी ससुराल में नहीं गुजारी थी। क्योंकि यार हस्बैंड है ना, तो ससुराल ऐसे लगता है कि सब कुछ है, और हस्बैंड ही ना हो ससुराल में तो फिर किस चीज़ की ससुराल, समझ ही नहीं आता ना। तो मतलब मैं जो थी ना अपने हस्बैंड के बगैर अपनी ससुराल गई, मुझे पता भी नहीं कैसे लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। मतलब आज के दिन गई थी मैं फ़र्स्ट टाइम, उससे पहले गई थी, लेकिन जो हमारा असल जो गांव का जो घर है वहाँ पर मैं गई। जब मैंने देखा जाके, मतलब मैं ऐसे ही पहुँच गई इनके, मतलब ऐसे हो गए। अच्छा, इन्हीं के जो लोग थे वो मेरा सारा साथ दे रहे थे, सब कुछ उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह दे दिया कि तुम अपने हक पर खड़ी हो, तुम अपने हक के लिए लड़ो, क्यों नहीं आती तुम। तो मैं जब पहुँची वहाँ पे तो इन्होंने रोई धोई बुरे तरीके से, और रोने के बाद इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद बोलती हैं कि नहीं, हम इसका फैरिया नाम नहीं रखेंगे, हम तो सकीना रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, जो दिल करे रखो भाई, तुम्हारी पोती है, रखो, अच्छी बात है, लेकिन सकीना के जो वो है ना हक है, हुकूक है, वो तो अदा करो। तो वो तो तुम अदा जो है वो कर नहीं रहे हो। तो और अदा कैसे होते हैं ये तो पता ही नहीं है कि उसके बाप को तुमने उससे अलग कर दिया, एक बच्ची को उसके बाप से अलग कर दिया, एक मासूम सी बच्ची थी छोटी सी, कि तुम उसको अलग करके और तुम सुकून से आज़ादारी कर रही हो। कैसी आज़ादारी तुम्हारी। तो मौला हुसैन भी तो देखेंगे ना। तो बाप को सब कुछ खबरें मिलती थी, मेरे हस्बैंड को देती थी। मेरे हस्बैंड को गायब कराने में काम था इनका, गायब करा दिया, तुम छुप जाओ, तुम्हारी बेटी, मतलब जब तुम खुद गायब हो जाओगे, सोनिया एक एक पैसे से परेशान हो जाएगी, एक एक रुपये से परेशान हो जाएगी। तो सोनिया जब ये देखेगी कि तुम इतने टाइम तक नहीं आए, तो वो तुमसे खुद तलाक ले लेगी। मैंने कहा तुम सारी ज़िंदगी भी लगा दो, एक हस्बैंड तो मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, लेकिन दूसरा थोड़ी छोड़ दूंगी मैं, जब कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं भी अपनी बेटी को, एक को यतीम मेरी हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी को मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगी, चाहे मुझे कितने ही पापड़ बेलना पड़ जाए। कोई नहीं है, मुझे अल्लाह ने मेरे रोटी खिलाई, कहते नहीं है बंदे के काम नहीं है रोटी खिलाना, अल्लाह का काम है, अल्लाह को देना है कि वो पत्थर में पड़े हुए कीड़े को भी रोज़ी देता है, फिर इंसान तो क्या चीज़ है, ठीक है। नीयत साफ़ तो मंजिल आसान। तो मैं जो थी पिछले साल जब पहुंच गई इनके घर पे, तो पहुंचने के बाद मैंने जैसे तैसे दिन गुजारे। फिर वहाँ बहुत परेशान हो गई, मैंने कहा गर्मी बहुत थी, फिर मेरी बेटी एक दिल्ली में थी बहन के पास, तो मेरा मन नहीं करा। मैंने कहा मुझे नहीं लगता यहाँ से, मैं दुआ हुआ मांग के जो थी मैं आ गई मौला हुसैन से। इन्होंने ऐसा मुझे मेरा पिन काटा वहाँ से कि ये चली जाए, दुनिया इसे ना देखे, लोग ना देखें कि ये, मतलब जो मेरे हस्बैंड फ़िरोज़, इसकी बीवी है, ये इसकी बच्ची भी है। तो छुपाए छुपाए फिर रही थी, मुझे किसी का आमना सामना भी नहीं करा रही थी ये लोग, कि
इसको कोई ना देखे। मैंने उस टाइम सब्र करके, मैं अपनी बच्ची की वजह से मजबूर होकर मैं वहाँ से आ गई। आने के बाद अपने हक पर रही, हक पे रही। अगला महीना गुजरा, चेलम आए, चेलम में ही बस मैंने कहा अब बहुत हो गया, सर से पानी ऊपर हो गया। फिर मैं सेकंड टाइम इनके जब घर पे गई तो जब मैंने मुश्किलों को फेस किया तब मेरे हस्बैंड आए थे पूरे 5 मंथ में। इसकी 5 मंथ की भी जर्नी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कैसे कैसे क्या हुआ, मतलब कितना, मतलब मेरे साथ एक फ़्रॉड तक भी हुआ, और फ्रॉड भी कह लो, मेरे नसीब में जो मतलब परेशानियां थी वो भी मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ छीन ली इन्होंने मेरे हस्बैंड से। ठीक है कि चलो बेटी हो गई है, बेटी को मतलब मेरी जो नंदे है ना, उस जो बड़ी नंद जो है ना, एक का तो खैर मुझे पता ही नहीं था, लेकिन एक का पता था। वो सबसे बड़ी जो जुल्मी है ना, यजीद जो है ना, उसको मैं यजीदी कहूँगी, वो है। मेरी बेटी का जो आज हक मारे बैठी है ना, अपनी बेटी को मेरे ससुर जी जो है ना, उनकी पेंशन वगैरह जो भी है वो आती है, तो उससे पलवा रही हैं उनको। मतलब हर चीज़ के मतलब नहीं, नाना करेंगे सब कुछ। दादा पे कोई हक नहीं है, बाप पे कोई हक नहीं है, 1 रुपया नहीं लेती। अपनी दवाई, दुनिया के खर्चे, हर चीज़ मेरी बेटी से दूर के, मतलब मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी का हक ना छीन जाए। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत करा, मैंने भी सब्र किया, मौला हुसैन से दुआएं की। और एक दिन ख्वाब में देखा कि मतलब मैं ख्वाब में रो रही थी, रोते रोते बेहोश होकर मैं गिर गई। चीखों से नहीं रो रही थी, आंसुओं से रो रही थी। और कोई एक दरगाह है, मतलब मौला हुसैन की, ऐसे जालियों को पकड़ के रो रही थी। आकर देखती हूँ कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ जो मतलब जिस चीज़ से जो रुकावटें बन रही थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई। आप हक पर रहोगे ना, अल्लाह आपकी सारी दुआएं सुनेगा। मौला हुसैन भाई इतनी बड़ी हस्ती है तो कम थोड़ी, आप दिल से दुआ मांगो, बस सब्र करना उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होती है। सब्र कर लो। लेकिन ना, जब कहते हैं ना हम परेशानी में होते हैं ना, और उस टाइम पे हमसे कोई ये बोलता है कि सब्र करो, तो वो सब्र का लफ्ज़ भी ऐसा लगता है कि वो एक गाली दे रहा है। तो बस वो चीज़ तो है, लेकिन अगर जिसने जिस वक्त पर सब्र कर लिया उसको वो मंजिल मिल जाएगी। आज मंजिल मिल चुकी है मुझे, मेरे शौहर मिल चुके हैं, मेरे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये लोग मुझे किसी चैन पे नहीं छोड़ रही हैं। आज मैं जाती, मेरी मन्नत थी मेरे हस्बैंड की कि मुझे जाना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन उन्होंने मुझे ख़ास हस्बैंड से मना करवा दिया कि तुम इसे यहाँ नहीं लेकर आओगे। तो कब तक करोगे आप लोग ये मेरे साथ, कब तक करेंगे? मैं तो चाहती हूँ मेरी वीडियो देख लें ताकि उनको शर्म आए। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि देखें भी तो ये मुझे, ताकि इनको पता लगेगा कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। बताओ, इतनी बड़ी करबला में मतलब मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन हमारे घर में ये मतलब आज़ादारी हो रही है, और ख़ुद के घर जिस बेटे की मन्नतें उठ रही हैं उसको बुलाने से रोक मुझे मना कर दिया कि मैं ना आऊँ, मेरी बच्ची ना आए। तो कोई नहीं, सब्र कर रही हूँ, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह मालिक। बैठो, पकड़ो, खोलो इसे, खोलो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये पढ़ो, ये ओढ़ो। आउज़ो बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलीफ अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अच्छा वो सुनाइए, अल्लाह एक, पंजतन इमाम बारह मासूम नारे या अली। हाँ पढ़ो, पढ़ो। अच्छा सुनाओ, अलीफ खाली बे के नीचे एक नुक्ता, ये नीचे डॉट बना हुआ है ना, हाँ। एक नुक्ता, अलीफ खाली बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते। हाँ ऐसे करके पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको जुकाम हो गया, वो सही हो जाएगा। हाँ अगर पापा वो हाका वाले लाड़ेंगे तो हाँ तो गुस्से हो जाएंगे। हाँ कम लोग, आपने आज पामा नहीं पहना ना, गर्मी हो रही थी, मैंने यूँ नहीं पहनाया आपको, ठीक है। अच्छा तो ये मैंने नज़र के लिए नज़र भी दे दी है, और बस कुछ क्योंकि बस बेटी का जो था मतलब एक गुनाह हो चुका है शादी करना, मतलब मेरे लिए कि मैंने दूसरी शादी कर ली, बेटे ने दूसरी शादी क्यों कर ली, ये जो औलाद है ये क्यों हो गई बताओ। कोई अपने भतीजाओं से कौन जलता होगा यार, अपने भाई का तो हर इंसान घर बसाना चाहता है। और बस
दौलत के नशे में अंधी हुई पड़ी हैं। मेरी दोनों जो नंदे आएंगी उनको ये नहीं है बस कि बस मेरी बेटी पले, मेरी बेटी अच्छे स्कूल में जाए, मेरी बेटी को सब देखें, मतलब मेरी बेटी की जगह ना छीने। इस वजह से सिर्फ एक मेरी बेटी के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, मौला है और उन्होंने ही मेरी इतनी बड़ी मुश्किल को मुझे आसान कर दिया। तो ये तो फिर अभी कोई बात ही नहीं है, ये तो फिर आसान हो जाएगी। और बस सब्र करो, बस जितना है सब्र कर रही हूँ और सब्र के साथ जो है ना करेंगे, मौला हुसैन ज़रूर करेंगे। क्योंकि यार मैंने जान के कभी कोई गुनाह नहीं करा है। मुझे अगर पता होता तो मैं शादी ही नहीं करती, और शादी जो एक सज़ा बन चुकी है मेरे लिए। लेकिन कोई नहीं, जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। और अच्छा, उन लोगों को इस चीज़ से इशू नहीं है कि मैं पठान हूँ, मतलब मेरी जो हमारा जो हम मैं शिया नहीं हूँ, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस सिवाय एक दौलत का नशा है, जबकि दौलत हर चीज़ है। आज चाहूँ तो आज खड़े खड़े घर ले लूँ, घर अगर मेरी एहसास मुझे दे दे। ससुर मेरे बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी नंदे जो दोनों है ना वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। और ये देखें, नाम भी दिखावे में रख दिया कि हम सकीना नाम रखेंगे। आपको पता है सकीना किनका नाम था भाई, और सकीना नाम तो दे दिया, लेकिन कहते नहीं बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन ये एक ऐसी हैं कि हुसैन को तो मान रही हैं, लेकिन यजीद बनी पड़ी हैं। क्योंकि किसी का आप हक मारो, किसी को किसी के बाप से अलग करो, किसी को किसी की माँ से अलग करो, तो ये यजीदी तो होते हैं। जो किसी को किसी का अलग कर रहे हैं तो ये यजीदीपन कर रहे हैं। तो बस यही था, और करती हूँ आपसे फिर कभी आप अपने पास्ट के बारे में बताऊँगी। और आज का जो व्लॉग था वो बस यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।